विजय शास्त्री जी, ये जो तस्वीर आप दूसरी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कार्यक्रम गुजरात में ये इसका आयोजन हो रहा है। पार्टी की जो वर्षगांठ है उसका सेलिब्रेशन गुजरात में भी है, स्थापना दिवस का। और यहाँ राजनाथ सिंह मौजूद हैं नरेंद्र मोदी के साथ, वो इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, लेकिन आडवाणी यहाँ पर इतना ही नहीं। ऐसा क्यों? नहीं शीतल, विजय जी अगर वो अभिभावक है तो उस पोस्टर पे आडवाणी जी कहाँ है? तस्वीर क्यों नहीं? उनकी तस्वीर कहाँ है आडवाणी जी? ये सारी चीजें जो भी सामने आपको दिख रहा है, ये सब जो दिया जा रहा है इस समय, जो वर्तमान स्थिति में लोग कर रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, उत्साह के साथ किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की गलती को नेता सुधारेगा ना विजय जी? ये सुधार लिया जाएगा। कैसे? इसको अभिभावक नहीं है, मंच पर इतना बड़ा कार्यक्रम है, पार्टी के अध्यक्ष जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अभिभावक जिन्हें आप केयर टेकर, जिन्हें आप पथ प्रदर्शक कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, वो मंच से आप देखिए तस्वीर में, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल वो हर जगह है, एक एक जगह एक एक कार्यकर्ताओं के दिलों में है, और वो हमेशा रहेंगे। उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मानते हैं। विजय गोयल जी का आपने प्रारंभ में ही सुना होगा कि उन्होंने कहा कि आज जो भी ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अटल जी और आडवाणी जी की वजह से। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय झगड़ालू पार्टी? नहीं, ये इस तरह की बातें जो संसदीय शब्द का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और इस पर मैं जबरदस्त विजय शास्त्री जी, मैं आपसे विजय गोयल की आपने बात की, उन्हीं के बयान की तरफ आपका ध्यान देना चाहती हूँ। उन्होंने पहले ये कहा कि आडवाणी अभी भी हमारे लिए, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे अगले साल का, ये उन्होंने आज बयान दिया, और उसके बाद तुरंत बाद वो उससे पलट भी गए। तो आखिर ये क्या, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? देखिए, ये तो सही है कि आडवाणी जी के ही हम लोग नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और आने वाले समय में बहुत दिनों तक हम लोग लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी आडवाणी जी के विराट योगदान को कभी भी उसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। उसके बाद फिर उनको अपने बयान से पलटना क्यों पड़ा? विजय जी आप सही कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में अगर लड़ेंगे तो क्या उन्हें आप कहते हैं कि वो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में जहां तक चर्चा हो रही है, ये चर्चा भी औचित्यहीन है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चयन करता है वो जनता करती है, पार्टी का संसदीय दल करता है, और वरिष्ठ लोग करते हैं। ये एक संसदीय व्यवस्था है। इसमें अगर आप हमसे पूछें एकाएक की आडवाणी जी के बारे में, या मोदी जी के बारे में, या राजनाथ जी के बारे में, लेकिन आप ये संसदीय व्यवस्था है, लेकिन आपके नेता हर फोरम पे ये बात कहने से चूकते नहीं। स्मिता भी वहां पे थी, बीजेपी काउंसिल का मुझे याद है, जब नरेंद्र मोदी भाषण देने उठे, सारा स्टेडियम गूंज रहा था। आडवाणी जी जब भाषण देना शुरू किए, कहीं से आवाज नहीं, स्तब्ध थे। नहीं, ये इस बात से मैं असहमत नहीं। मैं उस जगह मौजूद, आप उस जगह मौजूद थे, उस जगह हम भी मौजूद थे, पिताजी भी थे। और जिस प्रकार से हमारे एक एक नेताओं का स्वागत हो रहा था, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान का स्वागत हुआ था, जिस प्रकार से राजनाथ जी का स्वागत हुआ था, मुझे लगता है कि आडवाणी जी का स्वागत, और खासतौर से राष्ट्रीय परिषद के पूरे देश भर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, अधिकारी, पार्टी के जो ऋण थे, उन लोगों ने हर व्यक्ति का स्वागत किया था। इसको मैं बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आडवाणी जी का स्वागत कहीं से भी जरा सा भी कम हुआ। चलिए एक बार इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ मेजर वेद प्रकाश जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के। मेजर साहब, आपने भी आडवाणी जी का बयान सुना। उनका ये कहना था कि जिस बीजेपी की कल्पना 33 साल पहले उन्होंने की थी, वाजपेयी जी ने की थी, उन्होंने की थी, ये वो बीजेपी नहीं है। कांग्रेस उनके इस बयान को कैसे देखती है? आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं?